तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज छोटे तीनों शैतान यहाँ पे गोबर खाद के ऊपर जाके खड़े। इन तीनों को आज यहाँ पे क्या दिख रहा है पता नहीं, लेकिन जब से उनको खोला है तीनों यहीं पे घूम रहे एक दूसरे के साथ। उनको अच्छा लग रहा होगा, उनको लग रहा है कि हम पहाड़ पे गए घूमने, तो ऊपर की साइड गए और वहाँ से देख रहे उधर घूम रहे। रामजी और गोरी को सामने खेत में बांध दिया है, वहाँ पे हरा चारा वो खा रहे। यहाँ पे तीन घूमेंगे। फार्म के अंदर हरी चारी कुट्टी मैंने अभी डाल दी है और सभी गाय बढ़िया से खा रही है, तो आज भी ढोल हो जाएंगी। इतना चारा है, लेकिन आज हमने कुट्टी कम की है, जो कि कल जितनी की थी अगर उतनी करते तो फिर फेंकनी पड़ती। तो हमने हिसाब जितनी गाय को चाहिए उतनी हिसाब से हमने कुट्टी क्यों है। हरे चारे को हमने बचा के रखा है, आज थोड़ा कम काटना पड़ेगा। जो बचा है उसकी कुट्टी कल सुबह करेंगे। अभी कुट्टी करके पड़ी हुई है, जो कि हम दोपहर को और शाम को डालेंगे। तो गाय बढ़िया से सभी खा रही है। इस वाले फार्म के सभी काम हो गए और इस साइड में चाचा जी खेत में दवा का स्प्रे कर रहे प्याज वाले, तो उनका काम उधर चालू है। और अभी छोटा भाई देखो सामने पतरी के ऊपर चढ़ा हुआ है। चाचा जी ने जो दवा का डब्बा था छोटा, उसके अंदर दवा थी, फिर भी पतरी के ऊपर फेंक दिया था। वो अभी छोटा भाई गया है ऊपर उसको निकालने के लिए। कुछ दवा यहाँ पे पड़ी है और अभी चाचा जी दवा का स्प्रे खेत में कर रहे हैं। तो अपने नाले में अभी भी पानी बह रहा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा। और ये पिछले 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, पानी बहता ही जा रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी। और यहाँ पे ऊपर एक छोटा डैम है, तो उसके अंदर भी पानी भरा है, तो उसका भी पानी थोड़ा बहता हुआ रहता है। तो डैम का पानी भी कम हो रहा है, लेकिन नाले का पानी और अभी 15 से 20 दिन चलेगा, इतना डैम के अंदर पानी है। अगर बारिश होगी और एक बार तो ये और 1-1.5 महीने बढ़ के चलेगा। अपनी सारी सेना वापस से एक बार जहाँ पे पहले एक खेत खाली हुआ था, जहाँ पे हम जा रहे थे चराने पड़ोसी के खेत में, तो वो खेत तो खाली हो गया था और उनका ही खेत है और बाकी है जो खाली करना है। तो आज फिर से उन्होंने बुलाया है कि गाय लेके आ जाओ खेत, और थोड़ा बाकी उसको खाली करना है। तो अभी हम इनको लेके उधर ही जा रहे हैं, तो वहां पे इनको चराएंगे, फिर इनका पेट आज हो जाएगा ढोल की तरह फुल। चारा है काफी बढ़िया, तो उन्होंने बुलाया है, तो अभी उन्हीं को लेके हम जा रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया चारा है, और यहाँ पे और ज्यादा था जो कि काट के खेत से ले गए। जिनकी गाय थी बोल रहे थे कि भी काट के ले जाओ, तो वो ले गए हैं। फिर काटने के बाद जो बचा है अभी ये खा रहे हैं। काफी चारा है, तो आज के दिन बढ़िया निकल जाएगा। इतना मस्त चारा है। और देखो यहाँ पे कटा हुआ है, देखो सामने ऐसे बीच बीच में जहाँ पे जो बढ़िया था वो पूरा काट लिया है। ये देखो पूरा एक साइड से पूरा बीच बीच का काट लिया है। और सबसे पहले सामने की साइड जो भी काला दिख रहा है साइड में पहले गाय चल रही थी यहाँ पे, तो पूरा खत्म कर दिया इस साइड का। अभी जो इस साइड का बचा है ये वाला खा रहे, तो आज के दिन निकल जाएगा। बढ़िया चारा है, तो इनको यहाँ पे पिताजी संभालने वाले। अभी जा रहे हैं हम वापस वहाँ पे, वहाँ के काम हमें करने हैं। तुलसी के लिए हम डॉक्टर साहब से ये गोली लेके आए, उनके पास सैंपल के लिए आई रहती है, तो हमने उनसे तुलसी के लिए गोलियां मांगी थी, तो हमें ये 4 गोलियां मिली। तुलसी को हो गया लूज मोशन, तो उसी के लिए ये गोलियां हैं। तो तुलसी के लिए हमें आधी गोली देनी है अभी, और अगर हमें लगा कि अभी इससे कोई असर नहीं हो रहा तो बची हुई आधी बाद में देनी है। तो हमें अभी आधी गोली को पीस लेते हैं और तुलसी को पिला देते हैं। लूज मोशन का जल्दी रिजल्ट मिलना चाहिए। अभी हमने बोतल में दवा का पानी बना लिया है और अभी यहाँ पे तुलसी बैठी हुई है मंगल के साथ, तो अभी तुलसी को पिला देते हैं, उसके लूज मोशन जल्दी ठीक हो जाए। देखो दोनों यहाँ पे मस्त आराम कर रहे हैं छाव में, और महाराज उधर सामने चला गया है अपनी माँ के पास, बाहर ही है लेकिन घूम रहा है उधर। रामजी और गोरी सर चारा खा रहे हैं, तो यहाँ पे छाव है, धूप लगेगी तभी हम इनको छाव में ले जाएंगे वापस, ये तो उनके पीछे आ जाएंगे। तो अभी तुलसी को दवा पिलाते हैं। अपनी हवाई सेना फार्म के अंदर घूम रही है और यहाँ पे 2-3 लोग कम है, बाहर होंगे कई, बाकी इतने फार्म के अंदर घूम रहे हैं। सभी गायों को अभी आराम की ज़रूरत है, जो कि कर रही है। अभी थोड़ी धूप भी निकली है, इनका आराम चल रहा है बढ़िया से। थोड़ी देर बाद चारा देंगे जब ये आराम करना इनका हो जाए तब। तो वर्षा को आज हम निकालेंगे, कल छोटे भाई ने निकाला नहीं था, आज गेट खुला है तो वर्षा आ रही है, गेट लगा लेते हैं।
नहीं तो ये बाहर निकल जाएगी। तो वर्षा को कर दिया मैंने बंद। तो थोड़ी देर बाद मतलब शाम के टाइम निकालेंगे वर्षा को और महाराज की माँ को। अभी तो दोपहर को चारा एक बार इनको यही खाना है। खुराक निकाली नहीं, खुराक निकाल लेता हूँ, उसमें पानी डाल देता हूँ, उसके बाद फिर जाएंगे हम चारा काटने। राम जी और गौरी को हमने पानी पिला के अभी छाँव में बांध दिया है। अभी इनको कोई दिक्कत नहीं, शाम को फिर से खेत में बांधेंगे चारा खाने। अभी तो बढ़िया से इन्होंने चारा खा लिया है, अभी छाँव में खड़े रहेंगे। कल के लिए मैंने चारा अभी से काट के रखा हुआ है, जो कि कल इसकी सुबह में कुट्टी कर लेंगे। इतना मैंने अभी काट के रखा हुआ है। पहला थोड़ा ही बचा था तो मैंने और काट के पहले इतना कर लिया है। और छोटे तीनों शैतान भी इनके साथ आ गए थे, लेकिन ये वापस धूप में चले गए। क्या पता है बार बार ये गोबर खाद की तरफ क्यों जा रहे। और अपने छोटे शैतान तो बीच में ही बैठ गए रास्ते में। ये देखो महाराज यही बैठ गया कल की जगह धूप में, लेकिन बार बार धूप में ही जाते ही है। इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंगल पानी पी के आ चुका है, इसको मैंने पानी नहीं पिलाता है, खुद पी के आ गया। अभी जा रहा है राम जी और गौरी के पास छाँव में, उनके साथ रहेगा। तुलसी भी देखो ये सामने घूम रही, तो ये भी जाएगी छाँव में। फार्म के अंदर मैंने अभी हरे चारे कुट्टी डाल दी है और अपनी सभी गाय बढ़िया से खा रही है। ये देखो अभी इस वाले फार्म का पूरा काम हो गया। एक कड़ाई गोबर है वो भी मैं उठा लेता हूँ, फिर सारे काम अपने इस वाले फार्म के हो जाएंगे। थोड़े टाइम बाद हम महाराज की माँ और वर्षा को सामने वाले खेत में खुला छोड़ देंगे। महाराज की माँ को बांध देंगे। महाराज जाएगा तो महाराज को फिर से हम से अपनी गायों के साथ बंद कर देंगे। फिलहाल अभी तो गायों को चारा खाने देते हैं दोनों को, बाद में निकालेंगे। थोड़ा गोबर उठा लेते हैं, फिर अपने सभी काम हो चुके हैं। अभी 3 बज चुके हैं। महाराज की माँ को अभी खोल दिया है, अभी खुली घूमेगी। राम जी और गौरी को भी वापस खेत में बांध दिया है, तो तीनों घूमेंगे। मंगल भी जाएगा उनके साथ। और महाराज को हमने आज महाराज की माँ को जैसे बाहर निकाला वैसे उसको बंद कर दिया, क्योंकि माँ बेटे जैसे महाराज की माँ को खोला तो महाराज उसके पीछे भागने लग गया था। तो भाई साहब को सीधा पकड़ के बंद कर दिया है अभी गायों के साथ। वर्षा आवाज लगा रही है क्योंकि कल छोटे भाई ने उसको निकाला नहीं था, लेकिन आज हम 1 घंटे बाद उसको निकालेंगे, मतलब 4 बजे। अभी तो 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक महाराज की माँ खुलेगी। फिर महाराज की माँ को बांधेंगे, फिर वर्षा को खुला करेंगे। गुड़िया सॉरी तुलसी और मंगल ये भी उन्हीं के साथ जाएंगे, तो इनको कोई दिक्कत है नहीं। मंगल कभी भी जा सकता है, तुलसी भी, इनमें कोई समस्या है नहीं। बढ़िया से उनके साथ खाएंगे। मंगल भाई साहब खेत में चारा खाने लग गया है। राम जी और गोली भी सामने खा रहे। और खेत में देखो अभी महाराज की माँ है नहीं, यहाँ से निकल गई कहीं, तो देखती उसको। अपनी वर्षा जाती नहीं इस तरह, महाराज की माँ निकल गई और मुझे पता है कहाँ गई है। सामने ये बांध पे चली गई है, तो देखते हो वहाँ पे खा क्या रही हो। उसको वापस लेके आना पड़ेगा वहां से। अगर और एक बार जाएगी तो बांध दूंगा, अगर नहीं जाएगी तो खुला रखूंगा। तो देखते कपास खा रही है या फिर बांध का चारा खा रही है। ये देखो यहाँ पे बीच में खेतों में निकल गई है, और खा तो बांध का ही चारा रही, हरा वाला बढ़िया वाला। वो वाला चारा पसंद नहीं। ये देखो बांध का चारा खा रही, इसको यहाँ से वापिस लेते वहीं पे खाने देते। सामने लपेटा पाइप रखा हुआ है 2.5 इंची का, तो इसके अंदर हमने छेद बनाए। हर 3 फीट पे एक छेद है। तो इस पाइप को हम इस लाइन में बिछाने वाले प्याज के खेत में पानी देने के लिए। तो हमें ठिबक की लाइन नहीं बिछानी, सिर्फ सब लाइन बिछानी है, ये 2.5 इंच वाली। और इसमें जो हमने छेद बनाए उन छेदों से सीधा पानी गिरेगा और प्याज के खेत में जाएगा। तो प्याज में पानी देना है। तो रात को लाइट है तो हम ये वाला पाइप बिछा के रखेंगे, फिर रात में जैसे ही लाइट आएगी मोटर चालू कर देंगे, पूरे खेत में पानी भर जाएगा। तो लाइट रात को आने वाली, तो इसलिए खेत में पानी देने का काम आसान करने के लिए हम ये पाइप बिछा रहे हैं। तो पाइप बिछा लेते हैं, फिर आपको दिखा दो कहाँ से इसको छेद बना है। अभी देखो सामने एक छेद किया है, इसमें रबड़ लगाया है क्योंकि छेद बड़ा ना हो। तो यहाँ से सामने वाली छेद की दूरी है 3 फीट और उससे अगले वाली की 3 फीट, ऐसे पूरी लाइन में एक साइड में छेद बनाए हुए हैं। तो अभी ये सारे छेद ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड रहेंगे तो पानी यहाँ वहाँ गिरेगा। तो हम इन छेद को नीचे की साइड करना है, मतलब पाइप को पूरा घुमाना है, उल्टा करना है। तो लाइन बिछ गई, तो अभी इसको घुमा के रखेंगे। देखो पूरी लाइन डली हुई है और इन छेदों से पानी निकलेगा और सामने भी खेत में जाएगा। तो सामने वाले खेत में अभी ये देखो एक ये नाली बनी है, एक ये बनी, तो इन नालियों के बीच पानी जाएगा और फिर पानी बीच में खेत में फैलेगा। इस साइड में ये बांध बना है, तो इस बांध के इस साइड में पानी नहीं आएगा, इस बांध के इस साइड में पानी रहेगा।
पीछे की साइड भी बांध बना है, तो पूरे खेत में एक समान पानी भर जाएगा। तो अभी लाइन को घुमा के रख देते हैं और सुबह सीधा पानी देखेंगे। वर्षा को अभी बाहर निकाल दिया है और अभी ये खाएगी यहाँ पे। और महाराज की माँ महाराज को मिलने के लिए वापस आ गई उसके पास। तो अभी वापस इसको भेजते खेत में चारा खाने। एक बार चली गई थी बांध पे, तो मैं लेके आ गया था। अभी दूसरी बार अब तक गई नहीं है, तो अभी तो महाराज से मिलने आ गई है। इसको वापस खेत में भेज देते हैं चारा खाने। अगर वापस जाएगी तो बांधना है हमें। अभी सामने सेट नेट रखा हुआ है और इसको हम लेके आए थे गर्मियों से गायों को बचाने के लिए। फार्म के अंदर बांध के रखा था, लेकिन जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो इसको निकाल लिया। तो इसे इकट्ठा करके रख दिया था। इसको ठीक ठाक तरीके से इकट्ठा करके नहीं रखा था। इसे उठाया, इकट्ठा किया और रख दिया। तो पूरी बारिश का मौसम निकलने में आया, लेकिन इसको कोई ठीक से नहीं रख रहा था। तो अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया, तो अभी हम इसको पूरा फैला लेते हैं। एक बार फिर से इसको अच्छे से इकट्ठा करते हैं और बढ़िया से रख देते हैं। गर्मियों के मौसम में हम ये वापस से काम में आएगा। 3000 का हमने उस टाइम लिया था। तो अगर इसको ठीक ठाक रखेंगे तो ये 2-3 साल चलेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो एक ही साल में खराब हो जाएगा। तो अभी हम इसको पूरा फैलाते हैं, बढ़िया से इसको इकट्ठा करते हैं और अच्छी जगह पे रख देते हैं। ऐसे ही पड़ा था पहले, अभी टाइम ही है तो इसको अच्छे से इकट्ठा ही कर लेते हैं। मंगल अभी चारा खा रहा है और मैंने बाहर उसको चारा रख दिया। सेप्टेम्बर में कम खाता है और आज ये बाहर भी गया नहीं ज़्यादा चारा खाने, फार्म पे ही था। तो मैंने चारा रखा है तो अभी खा लेगा। तुलसी को लूज मोशन का कोई ज़्यादा असर हुआ नहीं है गोली का, तो अभी और जो आधी गोली बची है वो दे देते हैं। फिर रात में अभी सुबह पता चलेगा कि क्या असर गोली का हुआ है। अभी तो पहले जैसे ही है, लूज मोशन हो रहा है। तो गोली अभी जो आधी बची वो देने के बाद सुबह में पता चलेगा। फार्म के अंदर अपनी सभी गायों की खुराक खानी हो चुकी है। हरी चारे की कुट्टी जो हमने सुबह की थी वो भी डाल दिए, और ज़्यादा बची है कुट्टी। अगर वो डालता तो हमें सुबह फेंकनी पड़ती। तो लिमिटेड ही कुट्टी मैंने अभी डाली है। तो सुबह जो बची उसमें और कुट्टी करके थोड़ी बहुत डाल देंगे, या फिर जो बची है उसको हम नहीं डालेंगे। इस साइड में राम जी और गौरी खेत में, तो छोटा भाई अभी उनको लेने जा रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी उस वाले फार्म की शैतान बंद करने। चरने को गए हुए सभी शैतान वापस आ चुके हैं। तो अभी अंदर वालों को कर दिया अंदर बंद, और विक्रम की माँ परेशान कर रही है इन सबको, उनको मार रही है। एक दूसरे को पीछे मार के आगे भगा रहे। तो सभी छोटे शैतानों को अंदर बंद किया है। बड़ी 2 गाय और 1 बुल है अंदर। बाहर में सकाराम, 1 गाय और 2 बैल है बाहर। तो इन सबको बंद कर दिया है। अभी चलते हैं वापस उस वाले फार्म। वहाँ पे तो सभी काम हो चुके, सिर्फ दूध निकालने का एक काम बाकी है। आज के सभी काम हो चुके हैं। अपनी गाय भी खुल गई, बच्चे बंद हो गए, कबूतरों को बंद कर दिया, डॉग को खाना मिल गया। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।